हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष यादव और स्वागत करता हूं आपका ट्रायल रूम के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा i20 के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन वाली गाड़ी के बारे में। ये जो आप पर्टिकुलर i20 देख रहे हैं, ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में है। इस पेट्रोल इंजन के अलावा आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन भी मिलता है और इसमें 1.5 लीटर एक डीजल इंजन भी अवेलेबल है। अब जब आप हिंदुस्तानी मार्केट में बात करते हो i20 की, तो i20 ही इकलौती ऐसी गाड़ी है अपने पूरे सेगमेंट में जिसमें आपको 3 इंजन ऑप्शंस और साथ ही साथ 5 तरीके के गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं। अब ये जो मैंने गियर बॉक्स ऑप्शंस बोले, इनका मतलब है कि आपको 5 तरीके के गियर बॉक्स मिलते हैं। बात करते हैं क्या क्या होता है उनमें। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें 5 स्पीड मैनुअल, जो कि ये पर्टिकुलर 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है, 5 स्पीड मैनुअल। इसके अलावा इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है जिसमें 6 गियर होते हैं। एक और जो नई चीज अभी हुंडई ने स्टार्ट की है और किया में भी आती है, वो है IMT, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें कि ना क्लच लीवर का यूज नहीं होता। बेसिकली क्लच तो यूज होता है, बट क्लच लीवर को हटा दिया जिससे कि आपकी राइड ना ज्यादा स्मूथ हो जाए। इसके अलावा इसमें IBT और DCT ट्रांसमिशन भी अवेलेबल है। IBT का मतलब इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन, दैट मीन्स ये ऑटोमेटिक का ही पार्ट है, और DCT ये भी ऑटोमेटिक ही है। एक और जो खास चीज है i20 के बारे में, वो ये कि इस प्राइस सेगमेंट में और इस पूरे के पूरे सेगमेंट में, ये जो हैचबैक सेगमेंट है, हिंदुस्तान की जो हैचबैक मार्केट है, उसमें ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो DCT में अवेलेबल है इंडिया में। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि हिंदुस्तान में आप कोई हैचबैक खरीदो और आपको कम पैसों में DCT मिल जाए, मेरा कम पैसों का मतलब ये बिल्कुल भी ना समझिए कि आपको सस्ती प्राइस रेंज में मिल जाएगा। इस सेगमेंट में और इतने कम पैसों में अगर आपको DCT चाहिए, तो ये गाड़ी शायद आपके लिए वैल्यू क्रिएट कर सकती है। इसका जो DCT वेरिएंट आता है, आप DCT पे भी हाथ आजमा के देख सकते हैं, और मैंने चलाया है पर्टिकुलरली और मैंने वो फील करा है कि वो DCT की फील देता है, तो शायद आपको पसंद आएगा। जब आप हुंडई के 1.2 लीटर इंजन i20 के बारे में बात करते हैं, तो पावर की फिगर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको 82 bhp की पावर मिलती है और 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। ये अपने आप में एक एवरेज मशीन है। एवरेज मशीन का मतलब है फ्यूल इकोनॉमी भी आपको मिलती है और साथ ही परफॉर्मेंस भी मिलता है। बात करते हैं कि कंपनी क्या क्लेम करती है। अभी जो मैं गाड़ी यूज कर रहा हूं और लगभग 2-3 दिन से जो मैंने यूज किया है, उसमें मैंने पाया कि गाड़ी लगभग 18 से 19 के बीच में फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है। कंपनी क्लेम करती है कि ये गाड़ी आपको 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे सकती है, और मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है क्योंकि मैंने ये टफ कंडीशंस में चलाया है। मैंने डे टू डे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जो होता है, मैंने उसमें ये गाड़ी यूज करी है। तो शायद मुझे लगता है कि आपको ये चीज फायदा दे सकती है जब आप इस सेगमेंट की गाड़ी को लेने जा रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट सेक्शन की, फ्रंट प्रोफाइल की, तो आपको हैलोजन्स और आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगे। ये जो आप पर्टिकुलर वेरिएंट देख रहे हो, इसमें ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है ये LED के साथ है। और बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है, कि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, डाउट नहीं होता है, नीचे वाला ये जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है ये व्हाइट है या येलो है, मतलब दैट मींस ये हैलोजन है या LED है। तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये LED नहीं है, ये हैलोजन है। दैट मींस कि इस पे आपको येलो लाइट मिलेगा और इस पे आपको व्हाइट लाइट मिलेगा। और एक और बहुत खास चीज कि इसमें कॉर्नरिंग लैंप मिलता है आपको। तो दैट मींस आपने इस साइड स्टीयरिंग मोड़ा, आप रात में जा रहे हैं, तो वहां की विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी करने के लिए कॉर्नरिंग लैंप का यूज कर रहा है हुंडई। इस गाड़ी में आपको पर्टिकुलर कॉर्नरिंग लैंप के साथ हेडलाइट्स मिलते हैं। साथ में DRL आता है, और फ्रंट का ग्रिल तो आप देख ही रहे हो, इनका सिग्नेचर ग्रिल है और काफी प्यारा लगता है। आपको सिमिलर सा थोड़ा सा मिलता जुलता डिजाइन ना ये वर्ना में भी मिल जाएगा, जो कि अपने आप में एक खास चीज है और हुंडई का मेन सिग्नेचर स्टाइल दर्शाता है ये ग्रिल। तो इस ग्रिल को आप देख के समझ सकते हो कि हाँ, ये सच में गाड़ी हुंडई की ही है। इस i20 में एक बहुत खास चीज आपको देखने को मिलेगी, और वो ये है कि आपको साइड से ना क्रोम का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलेगा। आप चाहे इसके क्रोम हैंडल्स की बात करो और चाहे इसकी ये जो क्रोम की पट्टी प्रॉपर लगा के दी गई है इसकी बात करो। एक और बहुत खास चीज कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हुई है। अब जो इसकी प्रॉपर लेंथ है, आगे से लेके पीछे तक 3995 mm है। साथ ही साथ टायर साइज की बात करें तो इसमें 16 इंच का टायर मिलता है, और इसका जो प्रोफाइल है दैट इज 195/55 R16। तो आप समझ सकते हो कि 16 इंच के
टायर पे गाड़ी चल रही है। और अगर आप इसके स्टेपनी की बात करो तो वो आपको 15 इंचेस में मिलती है। दैट मीन्स जो उसका टायर प्रोफाइल का साइज है, इसमें जो 195 लगा हुआ है उसमें 185 65 R15 है, और ये वाला जो साइज है दैट इज 195 55 R16। i20 की थर्ड जनरेशन में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है। दैट मीन्स कि आपके गाड़ी के किस पहिए में कितनी हवा है, कितना टायर प्रेशर है, वो आपको सारा का सारा अंदर जो इसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले लगा हुआ है वहां पे सारी चीजें पता लग जाएंगी। सो इन केस अगर कभी प्रेशर वगैरह लॉस होता है तो आपको पता लग जाता है। और सिचुएशन क्या होती है कि कई बारी आप ना टायर काट देते हो, कई बारी पंचर हो जाता है और आपको पता नहीं लगता, तो सिचुएशन में ये चीज आपको हेल्प करेगी। साथ ही साथ एक बहुत खास चीज, इसकी अभी जो लंबाई है दैट इज 1505 mm। और एक जो चीज यहाँ पे आपको खास लगेगी वो ये कि यहाँ पे नीचे की साइड एक पेडल लैंप दिया गया है। अब ये जो लैंप है आपको रात के टाइम थोड़ा सा हेल्प करेगा विजिबिलिटी बढ़ाने के मामले में। और साथ ही साथ यहाँ पे ना ये प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है, प्लास्टिक और फाइबर मिक्स है, और ये हेल्प आपको तब करेगा जब आप गाड़ी लॉन्ग रन में लेके जाते हो। और लॉन्ग रन में जब आपके पास 5-6 साल हो गए तो साइड से ना रस्टिंग की प्रॉब्लम आने लगती थी। हुंडई ने ये चीज़ बहुत अच्छे से पकड़ी है और उस चीज़ पे कुछ रेजोल्यूशन लाने का प्रयास किया है। शायद ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी जानकर कि हुंडई ने इस चीज़ का खास ख्याल रखा है। आपने पूरी गाड़ी देखी, आपने जाना कि गाड़ी में क्या नया है, क्या पुराना है और क्या खास चीज़ें हैं। एक जो चीज़ मैंने छोड़ दी थी वो ये कि इसका ना फ्यूल लिड जो है वो शायद आपको बिल्कुल नया लगेगा। अगर आप अपने किसी फ्रेंड की गाड़ी में बैठ रहे हैं और उसके पास अगर नई i20 है और आप अगर फ्यूल भरवाने के लिए गए फ्यूल स्टेशन पे, तो आपको ढूंढने में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से गढ़ा गया है उस चीज़ को कि आपको देखने में अचंबा होगा, आपको देखने में लगेगा कि हाँ यार ये तो बिल्कुल ही नया कर दिया, बिल्कुल का बिल्कुल चेंज कर दिया बॉडी डिज़ाइन। तो इसकी जो प्लेसमेंट है फ्यूल लिड की वो पीछे की साइड करी गई है और ये लाइट के पास में है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड है। अगर ये जो फ्यूल लिड है प्रॉपर ये मैग्नेटिक है, आपके पास की है, आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। आपने लॉक करना है, आपने नॉर्मल दबा देना है, दैट्स इट। कुछ इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जब गाड़ी के अंदर आप मूव करोगे तो आपको सबसे पहले जो नजर जाती है वो आपकी जाती है स्टीयरिंग पे। अब स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट हो सकता है, दैट मींस ऊपर नीचे और आगे पीछे। इसके अलावा ये जो ड्राइवर सीट आप देख रहे हो, ये ड्राइवर सीट ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाती है, दैट मींस हाइट इसकी एडजस्टेबल है और ये आगे पीछे एडजस्ट हो जाती है। और ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल है। सो इन केस अगर किसी भी टायर का प्रेशर कम होता है, यू विल गेट टू नो कि इसमें प्रेशर कम है और आप रिफ्यूल करा सकते हो, आप रिफिल करा सकते हो। साथ ही साथ इसका जो स्टीयरिंग है लेदर रैप्ड आता है और शायद थोड़ा सा आपको जो नई क्रेटा मिलती है उससे इंस्पायर्ड लगेगा, क्योंकि डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू क्रेटा, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। कंट्रोल्स में आप फ़ोन पिक कर सकते हो, फ़ोन रख सकते हो, साथ ही साथ वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, मूड चेंज कर सकते हो और क्रूज कंट्रोल भी आपको अवेलेबल है। इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आते हैं। सो इन केस अगर आप कभी भी गाड़ी का हेडलाइट वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो आप ऑटोमेटिक मोड पे डाल के आप रात में ड्राइव करोगे, वो ऑटोमेटिक जल जाएगा। जब आप रात में गाड़ी बंद करोगे, जब आप गाड़ी खड़ी करोगे तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। बड़ा सा इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और यहाँ पे आपको रेडियो, आपको नेविगेशन, इसमें एप्पल कार प्ले और साथ ही साथ एंड्रॉयड ऑटो के फंक्शंस मिलते हैं। अगर आप अपना फ़ोन कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक खास चीज़ जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी वो ये कि यहाँ पे ना ये जो इसके लीवर्स हैं, गियर लीवर्स हैं, यहाँ पे एक लैंप दिया गया छोटा सा। सो इन केस जो लोग आजकल ट्रेंड चल रहा है कि बाहर से कस्टमाइज कराते हैं और बाहर से अंदर लाइट लगवाते हैं इंटीरियर में ताकि नीचे दिख पाए, तो यहाँ पे हुंडई ने इस चीज़ का ख्याल रखा है और आपको यहाँ पे बूट लैंप जैसे मिलता है उसी तरीके से पैडल के ऊपर एक लैंप दिया गया है, सो दैट आपको रात में अगर कभी नीचे कुछ देखना है, कुछ गिर गया है, उठाना है तो आपको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। ये 5 गियर का ट्रांसमिशन है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है। IMT का मतलब है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। उसमें बेसिकली गियर तो पड़ते हैं बट उसमें क्लच लीवर गायब कर देते हैं। क्लच होता है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होता है। IBT और DCT 2 ट्रांसमिशन हो, तो इसमें 5 ट्रांसमिशन आते हैं और हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी गाड़ी है। अंदर की साइड बाकी बात करें तो
आपको को ड्राइवर साइड यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलेगा। इस साइड आपको वैनिटी मिरर की जगह नहीं मिलती है और यहाँ पे आपको प्रॉपर सनग्लास होल्डर मिलेगा, साथ ही साथ आपको लाइट मिलती है और सनरूफ के कंट्रोल्स मिलते हैं और सनरूफ मिलता है। ग्रैबिंग हैंडल्स मिलते हैं, 3 जगह पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं और जो इसका जो सीट का टेक्सचर है वो आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री में मिलेगा। ये लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं है। ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है। पेट्रोल इंजन का मतलब ये एस्टा वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है, ना कि लेदर अपॉल्स्ट्री। और एक जो चीज शायद आपने कहीं और किसी और रिव्यू में नहीं देखी होगी, किसी और वॉक अराउंड में नहीं देखी होगी, वो ये कि गाड़ी में स्टैंडर्ड आप जब गाड़ी खरीदते हैं ना तो उसके साथ आपको ये 70 मैट्स, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप बाहर से कस्टमाइज कराते हैं वो आपको कंपनी अब अपनी तरफ से दे रहा है। सो आपको बाहर से कोई एसेसरीज लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंपनी से चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कंपनी में ही सारा काम आपका पूरा हो जाए तो वो अब बखूबी पूरा हो सकता है। डैशबोर्ड का पूरा नया डिजाइन है, इसका कंसोल पूरा का पूरा नया है, स्टीयरिंग नया है और इसका जो बोस का म्यूजिक सिस्टम है, इसका जो बोस के स्पीकर्स लगे हुए, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और एक सबवूफर, तो काफ़ी अच्छी आवाज़ देते हैं। और एक जो चीज़ जो शायद मैं आपको बताना भूल गया वो ये कि यहाँ पे आपको ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी भी मिलती है। अभी ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में इस सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट है और सिर्फ हुंडई की गाड़ियों में आती है। अब इस टेक्नोलॉजी से ना आप जुड़े हुए रह सकते हो अपनी गाड़ी से। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फैमिली से कोई भी आपकी गाड़ी लेके जा रहा है और आपको पता रखना है कि कहाँ पे गाड़ी जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही है, या फिर आप चाहते हैं कि ड्राइवर गाड़ी बाहर लेके गए एक पर्टिकुलर एरिया में रहे, तो आप जियो फेंसिंग कर सकते हो। ये इस गाड़ी में स्पेशल फीचर है। आप फ़ोन से गाड़ी ऑपरेट कर सकते हो, गाड़ी का एसी ऑन कर सकते हो, गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे फीचर्स आते हैं। ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग के 2 साल के लिए फ्री होती है और फिर आपको इसका पे करना होता है। इनिशियली जब भी आप गाड़ी खरीदोगे 2 साल के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसके बाद आपको यही फैसिलिटी के लिए आपको पे करना पड़ेगा। बेसिकली होता क्या है कि एक आइडिया और वोडाफोन का इंटीग्रेटेड सिम पड़ता है जिस पे आपको एक बेसिक रिचार्ज कराना पड़ता है। इसके अलावा SOS सिस्टम मिलता है और साथ ही साथ अगर टोइंग वगैरह के लिए आपको कभी हेल्प चाहिए तो आपको IRVM पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एयर प्यूरीफायर भी अब आने लगा है। सो अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आज की जरूरत है कि आपको शुद्ध हवा चाहिए। और हवा क्यों चाहिए? क्योंकि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना अच्छा रखना है। उस चीज़ का हुंडई ने प्रॉपर ख्याल रखा है और आपको इस गाड़ी में एक एयर प्यूरीफायर दिया है। ये एयर प्यूरीफायर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ इसका एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। और साथ ही साथ इस गाड़ी में एक जो बहुत खास चीज़ मिलती है वो ये कि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। सो इसका जो बटन है वो राइट साइड में दिया गया है और साथ ही साथ इसमें रियर व्यू कैमरा, अगर आप गाड़ी फ्रंट में ड्राइव कर रहे हो और स्टिल आप देखना चाहते हो कि पीछे क्या है क्या नहीं है, तो आप राइट साइड में जहाँ से आप आगे वाले जो लाइट है उनका उन्हें एडजस्ट करते हो, उसके पास ही आपको एक रियर व्यू कैमरा प्लस आपको ECS के कंट्रोल मिलते हैं। तो ये चीज़ इसमें अच्छी है और आपको इस अमाउंट में मिल रही है तो मुझे लगता है ये अच्छा ही है। सीट इसमें प्री टेंशनर्स के साथ आती हैं, जो इसकी सीट बेल्ट है वो आपको प्री टेंशनर्स के साथ मिलेंगी। और अगर आप ग्लोब बॉक्स की बात करें तो डिसेंट इनफ साइज मिलता है और एक कूल ग्लोब बॉक्स है। तो अगर आप कुछ भी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखना चाहते हैं, पानी रखना चाहते हैं तो वो ठंडा बना रहेगा। साथ में आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस मिलता है, आप फ़ोन अपनी कोई भी एक्सेसरी यहाँ पे कैरी कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस है। इस पर्टिकुलर गाड़ी में तो आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता है, बट इसके जो हायर वेरिएंट्स हैं उनमें आपको प्रॉपर वायरलेस चार्जर भी मिलता है। जब भी आप रियर सीट पे आओगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी होती है या सबसे पहली चीज़ जो आपको दिक्कत करती है वो ये कि आपको जो लेग रूम मिलता है वो कितना मिलता है। ये सीट मैंने फुल्ली जितना पीछे हो सकता था मैंने उतना पीछे किया है और आप देख सकते हो कि इसमें कितना लेग रूम अभी अवेलेबल है। मैं बोलूँगा कि 3 फिंगर्स के बराबर स्पेस है अभी भी, जहाँ पे ये सीट बिल्कुल पीछे एडजस्ट है। बात करें कि सीट अगर बिल्कुल एडजस्ट आगे है तब कितना स्पेस मिलता है, तो ये वाली सीट मैंने बिल्कुल आगे एडजस्ट की हुई है जिससे कि आपको एक आइडिया मिल पाए कि कितना स्पेस पीछे मिल सकता है मैक्सिमम और कितना मिनिमम रहेगा। ये वाली सीट बिल्कुल पीछे एडजस्ट है और ये वाली सीट बिल्कुल आगे एडजस्ट है। आप देख सकते हो कितना स्पेस है। अभी आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। अगर मैं ड्राइवर साइड मूव करता हूँ तब आप देखोगे कि कितना स्पेस मिलता है। ये स्पेस है पर्टिकुलर। थाई सपोर्ट के बारे में बात करें, डिसेंट इनफ, प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छी चीज़ ये लगेगी कि पीछे वाली सीट ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो थर्ड पैसेंजर जो पीछे बैठता है बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लंप बहुत कम है। पीछे एक USB का सॉकेट मिलता है, फ़ोन वगैरह रखने के लिए एक प्रॉपर होल्डर है और यहाँ पे आपको पर्स वगैरह भी रख सकते हैं और यहाँ पे आपको प्रॉपर AC वेंट्स मिल जाते हैं।
पीछे आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, 3 नहीं मिलते हैं, और आपको हैंडरेस्ट भी मिलता है। पीछे वाली सीट आइसोफिक्स स्टाइल सीट के साथ आती है और ये दोनों ही सीटों में आइसोफिक्स स्टाइल सीट दिया गया है। अब जब हम बात करते हैं ड्राइविंग की, तो जब आप ड्राइव करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि यार बिल्कुल ही अलग मशीन बनाई है। और अगर आप फर्स्ट टाइम i20 ड्राइव कर रहे हो ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि पुरानी वाली i20 से बिल्कुल भी सिमिलर है, क्योंकि प्रॉपर हर चीज़ नई है। आप इसके मीटर कंसोल की बात करो, आप इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करो, आप इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की बात करो, डैशबोर्ड की बात करो, बाहर के ORVMs की बात करो, एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज न्यू। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आप ये i20 चला रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया में यही i20 जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर ये किसी और नाम से लॉन्च हुई होती ना, तो शायद i20 पुरानी वाली भी सेल होती, क्योंकि पुरानी वाली खुद बहुत ही टेस्टेड प्रोडक्ट था और बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट था। तो पुरानी वाला तो सेल हो ही रहा होता, साथ में ये वाला भी सेल हो रहा होता। अच्छा, इसके अलावा अब बात आती है कि ड्राइविंग कैसी है, पंच कैसा है। अब क्योंकि ये 1.2 लीटर है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, तो क्या पिकअप है क्या नहीं। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको स्मूथ राइड चाहिए, आप चाहते हो कि आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में यूज़ करना चाहते हो, आप अच्छी फ्यूल इकोनॉमी चाहते हो, और आप चाहते हो कि मेंटेनेंस भी एवरेज रहे, तो मुझे लगता है 1.2 लीटर पे जाना चाहिए। परफॉर्मेंस आपको नॉर्मल मिलेगी। आपको इस सेगमेंट की गाड़ियों में शायद इस पेट्रोल इंजन में अगर आप चलाते हैं तो आपको डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस मिलता है। ऐसा नहीं लैग करेगा कि आपको कभी प्रॉब्लम हो रहा है कि यार गाड़ी का ना पिकअप नहीं आ रहा है, आपने एक गियर नीचे किया और आपको लग रहा है कि पिकअप चाहिए तो पिकअप नहीं मिला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पावर देता है, सेम टू सेम वैसा ही है, और इवन ट्यून ज़्यादा ही है कहीं ना कहीं से। इसके अलावा एक जो अच्छा फीचर मुझे लगा, और शायद मुझे लगता है आपको भी लगेगा और यूज़ करना चाहिए, वो ये कि इस साइड ना एक व्यू कैमरा है। तो आप व्यू कैमरा क्लिक किया, ये डिस्प्ले पे मेरा पीछे का डिस्प्ले आ गया। अब इस पीछे के डिस्प्ले में क्या हो रहा है कि पीछे जो गाड़ी चल रही है वो मेरे को इसमें दिख रही है। ये मैंने व्यू वाला हटा दिया तो नॉर्मल आ गया मेरा। दैट मीन्स नॉर्मल डिस्प्ले है, इस पर मेरा FM में यूज़ कर रहा हूँ, इस पर मैं कोई और सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे को दिख जाएंगी। मैंने व्यू दोबारा से किया, इस पर दोबारा से कैमरा आ गया। इसके साथ ही ना, इस व्यू के साथ साथ मेरे पास एक और यहाँ पे बटन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अभी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल में क्या ECS का जो बटन है, तो उसका क्या है कि वो मेरे को तब हेल्प करेगा जब भी मैं ऐसी सिचुएशन पे जा रहा हूँ यहाँ पे, या ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे रोड खराब है और जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ सकती है ऐसी चीज़ की जहाँ पे पहिए वगैरह स्लिप ना हो और स्टेबिलिटी अच्छी रहे, तो वहाँ पे अच्छे से काम करता है। और अभी तो ऑफ है क्योंकि नॉर्मली मैं रोड पे यूज़ कर रहा हूँ गाड़ी। और गाड़ी जब आप चला रहे हो, सिचुएशन में कभी कभी होता है कि आपको ना टायर का प्रेशर कम लग रहा है, और कभी कभी आप गाड़ी उतर के चेक करते हो और आप देखते हो कि सबका प्रेशर इक्वल है नहीं है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। अभी इसमें क्या है कि ये जो मैंने टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम यहाँ पे ऑन किया हुआ है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को दिख रहा है कि कितना प्रेशर किस टायर में है। 35 आगे वाले फ्रंट व्हील्स पे है, और पीछे की साइड अगर हम बात करें तो पीछे मुझे 32 और 28 एयर प्रेशर मिल रहा है। तो ये चीज़ मेरे को तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है जब टायर में प्रेशर बहुत कम है, गाड़ी का पिकअप नहीं आ रहा है, गाड़ी पे माइलेज पे भी असर पड़ रहा है, इंजन पे भी फर्क पड़ रहा है, और टायर भी खत्म हो रहा है। तो सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये गाड़ी मैंने साइड थोड़ा सा किया, और अब मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि इसका बैक कैमरा कैसा दिखता है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पर 2 सेंसर्स यूज़ होते हैं। तो कई बार होता है कि अगर आप 4 सेंसर्स वाली गाड़ी चला रहे हैं तो मे बी शायद आपको थोड़ा सा ना डिले मिलेगा सेंसर्स का बीप करने में, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आप कैमरे पे फुल्ली डिपेंडेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरे की क्वालिटी देख लीजिए, ये एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है। मैं स्टीयरिंग इधर उधर रोटेट कर रहा हूँ, ये अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस इधर उधर जा रही है। कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट इसमें 2 सेंसर्स हैं तो शायद थोड़ा सा डिले होता है बीप करने में, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जब आप
i20 के रियर प्रोफाइल पे आएंगे तो शायद आपको फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो शायद आपको नहीं लगेगा कि ये सच में i20 है, क्योंकि पूरा का पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज ही चेंज कर दिया है। पहले के कंपैरिजन में आप अगर अभी कंपेयर करते हैं तो पूरा का पूरा बम्पर चेंज है, पूरी की पूरी बॉडी डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज है, हर चीज़ चेंज है। नीचे ये जो आपको डिफ्यूज़र मिलता है ये बहुत ही स्पोर्टी अपील देता है। जब भी आप किसी ऐसी गाड़ी को देखते हो जहाँ पे आपको डिफ्यूज़र मिलता है तो आपको लगता है कि हाँ स्पोर्टी है। ये आपको थोड़ी सी स्पोर्टीनेस का टच देता है। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज़ और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ जो हुंडई ने आपको दी है वो ये कि अब इस पे आपको 311 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। और एक और ख़ास चीज़ वो ये कि इसमें 7 स्पीकर्स का, मतलब इसमें जो बोस का साउंड सिस्टम लगा हुआ है वो 7 स्पीकर्स के साथ आता है। उसमें 4 स्पीकर आते हैं, 2 ट्विटर आते हैं और एक सब वूफर की प्लेसमेंट पीछे दी गई है। 311 लीटर का बूट स्पेस और आपको साथ ही साथ लैंप भी मिल जाएगा, सो दैट इन केस आप रात में कभी लोड अनलोड कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। पार्शल ट्रे आपको साथ ही साथ मिलता है। और एक बहुत खास चीज़ जो शायद आपको नहीं पता होगी वो ये कि यहाँ पे आपको एक सेफ्टी लॉक मिलता है। सो इन केस आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे गाड़ी खड़ी हो और आप गेट नहीं खोल सकते, अंदर आप हैं बट आप निकल नहीं सकते, आप पीछे से निकलना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेफ्टी लॉक यहाँ से खोल के, की होता है कि आपको इसके अंदर डालना होता है, तो यहाँ से सेफ्टी लॉक अगर आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये पीछे का हैच खुल जाएगा अंदर से। ये सिर्फ हुंडई की गाड़ियों में ही आता है ज़्यादातर, वैसे वाइडली आजकल तो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। रियर प्रोफाइल में जब आप मूव करेंगे तो इसकी जो बैक लैंप्स है, इसकी जो टेल लैंप्स हैं वो शायद आपको चौंका देंगी, क्योंकि शेप बिल्कुल चेंज है। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो शायद आपको देखने में लगेगी वो ये कि क्रोम की प्रॉपर लाइनिंग है जो एक लाइट को दूसरे लाइट से जोड़ती है। मे बी शायद आपने BMW 7 सीरीज़ देखी होगी तो उसमें जो टच आता है ना, सेम टू सेम टच थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं उसकी याद दिला देगा, क्योंकि ये लाइनिंग्स पहले हुंडई यूज़ नहीं करता था, अब वाइडली यूज़ होना स्टार्ट हो गई है। हर मैन्युफैक्चरर ये वाली लाइनिंग्स स्टार्ट कर रहा है अपनी गाड़ियों में देना। इसके अलावा गाड़ी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। गाड़ी में कुछ छूट गया है या फिर हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है ट्रायल रूम के नाम से, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए और हमसे बात कीजिए। जब भी आप चैनल को देख के जा रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया, नहीं आया तो आप लाइक मत कीजिए। प्लस आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है अगर आपको ऐसा रेगुलर कंटेंट हमसे चाहिए तो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना का टाइम चल रहा है, प्लीज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।